हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। आज इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। होम टैब के अंदर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल है। ये कैसे कैसे काम करता है इस वीडियो में हम आज जानेंगे। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैं पुराना वीडियो का एक सीट, एक्सेल सीट जो दिखाया हुआ था वो सीट ले लिया। ये मार्कशीट, एक एग्जाम्पल मार्कशीट हम दिखाए थे, वो मार्कशीट हम ले लिया। तो इस शीट में बहुत सारा यहाँ पे नंबर्स पहले से ऐड किया हुआ है। एक मार्कशीट है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स मिला है, एक एग्जाम्पल मार्कशीट हम बना के रखे थे, वही सीट हम ले लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने के लिए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस काम में आता है वो हम धीरे धीरे इस लेक्चर में दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में कितना मार्क्स मिला है, इसका डिटेल्स यहाँ पे एंट्री किया गया है। अभी मान लीजिए ये जो मार्कशीट है, ये यहाँ पे तो 15-20 ही एंट्री है। मान लीजिए ये 200 या 250 या 500 एंट्री होता, तो वहाँ पे आपको ऐसा कंडीशन दिया गया है कि बोला गया है 60 से ऊपर कौन कौन स्टूडेंट कितना 60 से ऊपर मार्क्स मिला उनको सर्च करके निकालिए। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाके ढूंढिएगा, ये 74, ये 75 है, ये 85 है, ये 65 है, ये यहाँ पे 77 है, ऐसे ऐसे जाके ढूंढना पड़ेगा। तो ये 500, 300, 250 ऐसा अगर इतना सारा रो रहेगा तो आपको ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। तो एक्सेल में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें से बहुत आसानी से आप जितना टाइप का सर्च आप डेटा में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो हम सब्जेक्ट का ही रो और कॉलम लेते हैं, मान लीजिए ये जो सिलेक्टेड सेल है, इसमें से 70 से ज़्यादा कौन कौन स्टूडेंट को मिला आपको कैसे निकालना है। तो ये सेल आप सिलेक्ट कीजिएगा। वो सिलेक्टेड सेल में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा। जाने के बाद आपको हाईलाइट सेल रूल यहाँ पे जाके ग्रेटर देन ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली एक नंबर पकड़ा है, इसको आप डिलीट करके आपको क्या डालना है, 70 से ऊपर कितना स्टूडेंट का मार्क्स मिला है वो सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 70 किया तो 70 से ऊपर जितना स्टूडेंट का मार्क्स है वो हाईलाइट करके यहाँ पे दिखाया गया है। इसका जो कलर है, इसको देखिए रेड सेल में रेड कलर करके ये हाईलाइट किया गया है। इसको ये कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे येलो कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन कर सकते हो, यहाँ पे और भी कलर आप दे सकते हो। तो 70 से ऊपर, मान लीजिए 90 से ऊपर कितना स्टूडेंट को मिला तो यहाँ पे 90 डालना है। मान लीजिए 40 से ऊपर कितना स्टूडेंट को मिला, यहाँ पे 40 डालना है। तो यहाँ पे 90 डाल के दिखाते हैं। 90 के ऊपर ये 4-5 स्टूडेंट को ही कुछ कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स मिला। तो ये अगर 500 भी होगा तो एक झटके से आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन मालूम हो गया। अभी लेस देन, वैसे ही ग्रेटर देन जैसे काम करता है लेस देन वैसे ही काम करता है। मान लीजिए आपको 20 से नीचे स्टूडेंट का मार्क्स देखना है तो यहाँ पे 20 डालिए। 20 से नीचे ये सब स्टूडेंट का 20 से नीचे मार्क्स है, ये हाईलाइट करके ये दिखा दिया। मान लीजिए 10 से नीचे कितना स्टूडेंट का मार्क्स है तो 10 लिखिए। देखिए 10 से नीचे एक ही स्टूडेंट का मार्क्स है, यहाँ पे मैथ्स में पूर्णों को 8 मिला है। तो ऐसे ही एक झटके से आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये अगर इसको यहाँ पे ओके कीजिएगा तो यही सेल हाईलाइट करके रह जाएगा।
आप मान लीजिए ये जो रूल आपने यहाँ पे लगाया इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर रूल करना है आपको। जो जो जहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रूल अप्लाई किए थे वही सेल आपको सिलेक्ट करके वो रूल अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लियर रूल्स करके क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल में जाके या क्लिक कर देना है, तो रूल्स रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो पहले वाला रूल हम दिखा रहे थे ग्रेटर देन, यहाँ पे आपको अगर 90 से ऊपर कितना स्टूडेंट का है यहाँ पे वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा तो यही आपको सिलेक्टेड रहेगा, ये हाईलाइटेड है। अभी इस रूल को आपको रिमूव करना है तो इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे क्लियर रूल करना है। क्लियर सिलेक्टेड सेल से आप रूल को क्लियर करना है या एंटायर सीट में जो जो जहाँ जहाँ पे वो रूल लगा हुआ है उसको आप रिमूव करना है, वो सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्टेड सेल से रिमूव करता हूँ। तो ये ग्रेटर देन लेस देन ये दोनों आपको मालूम पड़ गया। अभी बिटवीन है, मान लीजिए इतना सारा सेल में जो जो मार्क्स दिया गया है उसमें से 40 से 45 के अंदर कौन कौन स्टूडेंट का मार्क्स है, तो वो जानने के लिए आपको बिटवीन यूज़ करना है। तो बिटवीन यहाँ पे देखिए दो सेल दिया गया है, एक हायर और एक लोअर, वो आपको लिख देना है। यहाँ पे मान लीजिए 30 से 40 हम बोला 30 लिखूँ और यहाँ पे 40 लिखूँ, तो देखिए 30 से 40 के अंदर में ये सब स्टूडेंट का मार्क्स है। इसको हम 70 से 80 करते हैं और देखते हैं, ये देखिए 70 से 80 अगर हम करते हैं तो ये इतना सही स्टूडेंट का 70 से ऊपर और 80 के नीचे मार्क्स है, इन बिटवीन मार्क्स है। तो इसी तरह आपको इन बिटवीन पता चल गया। अभी आपको इक्वल्स टू, अगर एग्जैक्ट मार्क्स आपको ढूंढना है इतना सारा सेल में, मान लीजिए यहाँ पे आपको 12 निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 12 एक ही है। मान लीजिए यहाँ पे 99 निकालना है, तो देखिए 99 तीन सब्जेक्ट में तीनों स्टूडेंट को मार्क्स मिला है। मान लीजिए यहाँ पे 77, देखिए 77 एक ही स्टूडेंट को मार्क्स मिला है। ऐसा करके आप बहुत सारा रो में से आपको अगर कोई डेटा हाईलाइट करना है तो इसी तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंस, मान लीजिए यहाँ पे इतना सारा स्टूडेंट है, यहाँ पे आपको प्रोनोम को ढूंढना है। यहाँ पे तो 15-20 तो स्टूडेंट का नाम है। अगर मान लीजिए 2000 स्टूडेंट है तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को ढूंढना है। तो कैसे आप ढूंढेंगे, वो सेल आपको सिलेक्ट करना है या वो कॉलम आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट्स यहाँ पे क्लिक करना है और स्टूडेंट का नाम देना है। मान लीजिए प्रोनोव, ये देखिए प्रोनोव हाईलाइट हो गया। मान लीजिए आपको सुमन को ढूंढना है, देखिए सुमन हाईलाइट हो गया। ऐसे करके आप हजारों लाखों सेल में से आप डेटा निकाल सकते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे डेट ऑकरिंग। ये डेट ऑकरिंग के लिए हमको दूसरा एक सीट में जाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बहुत सारा डेट लिखा है, जैसे कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 8/7/2024 ये डेट है। चलिए डेट फॉर्मेटिंग को हम थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज करके हमको ऐसा फॉर्मेटिंग लेना है, तो ऐसा ले लेते हैं। देखिए आज का डेट है 8 जुलाई 2024, तो यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करके हमको डेट अकॉर्डिंग में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे येस्टरडे अगर सिलेक्ट करते हैं, देखिए येस्टरडे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर टुडे सिलेक्ट करते हैं तो टुडे सिलेक्ट हो जाएगा। अगर टुमारो सिलेक्ट करते हैं तो टुमारो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर लास्ट वीक सिलेक्ट करते हैं लास्ट वीक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर दिस वीक सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये जो वीक चल रहा है ये वीक आपको सिलेक्टेड है।
अगर नेक्स्ट वीक सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीक में फ़िलहाल यहाँ पे 5 ही डे है, तो 5 डे वो सिलेक्ट करके दे दिया। ऐसे ही डेट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, डुप्लीकेट वैल्यू। वो स्टूडेंट मार्कशीट वाला सेल में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू आपको ढूंढना है तो आप इसमें जाके डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये सब सेल में से कौन सा वैल्यू आपको डुप्लीकेट है वो आपको दिखाई दे रहा है, और कौन सा वैल्यू यूनिक है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेड कलर सेल में हाईलाइटेड किया है, ये सब जो वैल्यू दिया गया है इसका कुछ ना कुछ डुप्लीकेट है ही है, और जो हाईलाइटेड नहीं है ये यूनिक वैल्यू है। तो ऐसे आपको डुप्लीकेट वैल्यू पता चल गया। अभी सेकेंड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे टॉप 10 आइटम देखते हैं। टॉप 10 में देखिए, टॉप 10 अगर सिलेक्ट करते हैं तो टॉप 10 में कौन सा सब्जेक्ट का मार्क्स आता है वो हाईलाइटेड है। इसके बाद हम देखते हैं टॉप 10%। अगर परसेंटेज में लिया जाएगा तो टॉप 10% में जो स्टूडेंट का मार्क्स आता है वो स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो ये भी हो गया। आपको फिर जाना है बॉटम्स 10 आइटम। तो नीचे से आपको 10 जनों का मार्क्स दिख रहा है। ये अगर सिलेक्ट करते हैं तो नीचे से आपको 10 जनों का मार्क्स दिख रहा है। तो ऐसे ही बॉटम्स 10%, बॉटम्स 10% में नीचे से 10% में जो लोगों का मार्क्स है वो दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब आप सिलेक्ट करके अपने आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए डेटा बार करके एक कलरफुल बार जैसा यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया गया। ये किस काम आता है? मान लीजिए ये मार्कशीट नहीं होकर कुछ डेटा एनालिसिस के लिए कुछ सेल होता, तो यहाँ ये सब डेटा का अगर सेल में कुछ आपको बार जैसा दिखाना चाहते हैं तो आप ये सब सेल यूज़ कर सकते हैं, ये सब ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। डेटा बार, यहाँ पे बहुत कलर का बार दिया गया है। एक बार हम सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए 95 लिखा है तो बार का ग्राफ बहुत दूर तक गया है, और यहाँ पे देखिए 27 लिखा है तो बार का ग्राफ 27% तक गया है। तो इसी तरह आप डेटा को जस्ट देख के ही आपको पता चल सकता है कि कौन किस में कितना ज़्यादा मार्क्स मिला है, कितना कम मार्क्स मिला है। ये डेटा बार को देख के आपको पता चल सकता है। तो ये बार आप बहुत यूज़फुल होता है, बहुत सारे एनालिसिस रिजल्ट में यह हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये प्रोफेशनल काम में बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो डेटा बार का यहाँ पे कलर कोडिंग आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत तरह का कलर दिया गया है, ये सब कलर आपका मनपसंद कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कलर स्केल, क्लियर रूल करते हैं। यहाँ पे जो रूल लगाया गया है उसको हम क्लियर करते हैं। तो रूल क्लियर कर दिया। यहाँ पे उसका बाद वाला जो ऑप्शन है कलर स्केल, यहाँ पे कलर स्केल मतलब कम से ज़्यादा अगर कुछ मार्क्स में या कुछ वैल्यू का आप कलर से आप डिफाइन करना चाहते हैं। मान लीजिए कम जो होगा उसका कलर लाल की तरफ जाएगा, और ज़्यादा जिसको मिलेगा उसका कलर ग्रीन की तरफ जाएगा, और बीच में क्या होता है येलो कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है, ये सब कलर आता है। तो इसी हिसाब से आपको अगर कलर देना है किसी जगह पे कम या ज़्यादा मार्क्स कम या ज़्यादा वैल्यू डिफाइन करने के लिए, तो ये आप कलर स्केल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कलर स्केल हम यूज़ किया, ये रेड से ग्रीन कलर स्केल हम यूज़ किया, तो देखिए जितना कम मार्क्स मिला है उतना रेड है। यहाँ पे देखिए 8 सबसे कम है, और ग्रीन देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला सब ग्रीन के तरफ है। जो 95 मिला उससे ज़्यादा ग्रीन है, 99 और भी ग्रीन है, 85 थोड़ा कम ग्रीन है,
यहाँ पे 85 के नीचे 75 थोड़ा और कम है, फिर येलो हो जा रहा है, येलो और ऑरेंज हो जा रहा है, फिर जितना नीचे आ रहा है उतना रेड हो जा रहा है। तो 10 8 ये देखिए रेड के तरफ है। ये कलर कोड, ये जो कलर स्केल है इसको आप दूसरा कलर स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्रीन से रेड है, ये रेड से ग्रीन दूसरे टाइप का है, बीच में वाइट टाइप का कलर यूज़ किया है। ये जो ऑरेंज और येलो कलर टाइप का यूज़ किए हैं बीच में, यहाँ पे देखिए वाइट टाइप का यूज़ किए हैं। तो ये सब आप यूज़ करके देख लीजिएगा, ये सब बहुत यूज़फुल हाईलाइटेड करने वाला चीज़ है जो आपको काम करते हुए, एडवांस टाइप का काम करते हुए आपको यूज़ करना पड़ता है बहुत जगह पे। तो यहाँ पे क्लियर रूल हम कर देते हैं, फिर जाते हैं अगले ऑप्शन में। तो अगले ऑप्शन में क्या है, आइकॉन सेट। ये उतना ज़्यादा यूज़फुल होता नहीं है, लेकिन एक्सेल में ये फॉर्मेटिंग दिया है। देखिए ये जो आइकॉन हम यूज़ करके देख सकते हैं, एक आइकॉन हम सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए नीचे का ऊपर का जितना मार्क्स है उसको एक जगह से ऊपर मार्क्स को राइट दिए हैं और नीचे का मार्क्स से उसको क्रॉस जो साइन है वो दिए हैं, और बीच एवरेज मार्क्स में देखिए आपको इस टाइप का आइकॉन दिए हैं। तो ये अपना अपना हिसाब से आप आइकॉन अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन सेट दिया गया है, ये उतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सेल में फीचर दिया गया है, कभी कभार कुछ कुछ जगह पे यूज़ होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई होप इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो हम लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच।